ओम ह्रीं श्रीं क्लीं आचार्य सुशील गुरुवे नमः। आचार्य सुशील कुमार छायापैथी में आपका स्वागत है। यह संसार की एक ऐसी पैथी है, सबसे आसान और सबसे शीघ्र असर देने वाली। सिर्फ इसमें हमने आपको जानकारी देनी है। इसकी विस्तृत जानकारी आपको जब आप इसके स्टूडेंट बने, जब यूनिवर्सिटी खुलेंगी, जब कुछ होगा तब उसको बाद में सोचेंगे। अभी तो सिर्फ अपने को स्वस्थ रखना है और दूसरों को स्वस्थ रखने की जानकारी देनी है। इसके लिए हम आपके सामने ये सब बातें तुरंत रोज बताते हैं। उसमें छोटी मोटी इधर उधर कोई गलती भी हो या शब्दों में कुछ कहने में आपको लगता है कि नहीं बोर बोलती हैं या अच्छा नहीं बोलती हैं, सिर्फ एक ही बात को रिपीट करती हैं, तो उसको भी अवॉइड करते हुए मूल मुख्य मतलब जैसे कहते मूल गुण बेस, उसको आप याद रख लेंगे और उसी से हम चलना सीख जाएंगे, उसी से हम आगे बढ़ जाएंगे, उसी से हम अपनी बीमारी को क्योर कर लेंगे। हमें सिर्फ इन उपायों को जानना है और आगे दूसरों को बताना है। आपका काम सब्सक्राइब करना नहीं हम कह रहे आपसे, ना हम लाइक करना कह रहे, ना डिसलाइक करना कह रहे। हमने तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि आपने इसको सुनना है और आगे अपने जानने वालों को भेज दो, कि जिससे कि यदि उसमें से कुछ गलती होगी तो वो भी कुछ बता पाएंगे। आपके द्वारा निकाली जाने वाली गलतियां, आपके द्वारा बताए जाने वाले अनुभव हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं। हमारे लिए प्रेरणा स्रोत नहीं, पूरे संसार के लिए हम उसमें और विधाएं जोड़ सकेंगे, उसमें और अनुभव लगा सकेंगे। इतना ही हमें आपसे अनुरोध है कि आप इसके लिए इस विधा को, अपने संसार को, अपने परिवार को स्वस्थ रखने के लिए शेयर करते जाएं। वहां पे शेयर का बटन आता है, उसको दबाएंगे और अपने जहाँ पे आपको अपना ग्रुप है उसमें भेज दीजिएगा। अभी हम आपको बताने जा रहे हैं, क्योंकि सबसे पहली दिक्कत सांस लेने में आती है। सांस लेने में हम ये पता नहीं पड़ पाता, हमें अंतर नहीं ढूंढ पाते कि हमको सांस लेने में दिक्कत क्यों आ रही है। बलगम रुकेगा तब भी होगा, कोई गले में कोई भोजन का गस्सा अटक गया, छींक अटक गई, चुटकी अटक गई, चुटकी लेते हैं ना, इससे भी तो इलाज होता है। तो जो भी कुछ होगा धीरे धीरे हम आपको बताते जाएंगे, परंतु अब मेन मुद्दा यह है कि आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि हार्ट की तकलीफ में, हृदय की तकलीफ में और दमा में क्या अंतर है। हमारे बहुत से महानुभाव विशेषज्ञ डॉक्टर इस बात को नहीं पहचान पाते हैं कि दमे में क्या अंतर है और हार्ट में क्या अंतर है। सिर्फ वो टेस्ट बेस होता है, टेस्ट लिख दिए जाते हैं और उस टेस्टों के माध्यम से जो भी हम इलाज देते हैं उनको दे देते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि वो जो टेस्ट आपका होके आ रहा है वो सही हो। हम ये न डॉक्टरों की, लेबोरेटरी वालों की जो निर्णय हैं उसके ऊपर उंगली नहीं उठाई जा रही। मैंने 33% नंबर से पास हुई हूँ और आप 90% नंबर लेके पास हुए हो, तो आपके द्वारा जो टेस्ट किया जाएगा वो अच्छा होगा या मेरे द्वारा किया जाने वाला टेस्ट। और हो सकता है कि मेरे हाथ से इतने सारे टेस्ट निकल चुके हों तो मैं बिना किसी अनुभव के भी उन टेस्टों पे अच्छे रिजल्ट दे सकती हूँ। उन हार्ट की तकलीफ में जब हम अपने फ्लोर में, अपने मकान में, अपनी मंजिल में घूमते हैं तो सांस नहीं फूलता। सिर्फ केवल मात्र सांस तब फूलता है जब हम जीना चढ़ते और उतरते हैं। जीना चढ़ते और उतरते समय सांस को फूलने में फूल के इतना हमें परेशान कर देता है कि हम कहते हैं कि हार्ट की तकलीफ नहीं चाहिए, पता नहीं क्या हो गया है और हमें डॉक्टर के जाना है। और अस्थमा में क्या होता है, दमा में क्या होता है, ब्रोंकाइटिस भी शायद उसे कहते होंगे, उसको बाद में बात करेंगे। अस्थमा में हम
प्लेन भी अपनी मंजिल पे भी जब हम चलते हैं तब भी सांस फूलता है। हम अपने बिस्तर से एक कदम भी नीचे उतारते हैं तभी आपका सांस फूलता है। इस अंतर को हम सब जने नहीं समझ पाते। इसमें बहुत सारे उदाहरण है, अभी हम उसमें नहीं जाएंगे। इसकी विस्तृत जानकारियां जब आपको पढ़ाई जाएंगी, सुनाई जाएंगी, इसकी बड़ी बड़ी थोड़ी सी बड़ी वीडियो बनाई जाएंगी, तो तब आपको इस सबके उदाहरण सहित जानकारी दी जाएगी। अभी तो सिर्फ आपने हार्ट का डॉक्टर बना दिया कि जब आप जीना चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं, तब आपका सांस फूल रहा है, तो आपको समझ लीजिए कि आपको हार्ट की तकलीफ है। जब आप अपनी मंजिल पे, अपने घर में, अपने कमरे में भी घूम रहे हैं, बिस्तर से नीचे उतरते हैं, जरा सा 2 कदम बाथरूम तक भी जाते हैं, तब भी आपका सांस फूलता है, तब आपको अस्थमा है। और इसका सबसे आसान उपाय हार्ट की तकलीफ का सबसे आसान उपाय ये है, केवल शीतल नाथ जी पढ़ लीजिए। शीतल नाथ जी, शब्द शक्ति के उपाय बता रहे हैं, अभी पैठी के उपाय नहीं बता रहे हैं। शब्द शक्ति, योग के भी उपाय बता देंगे। शब्द शक्ति के अनुसार शीतल नाथ जी पढ़ने से आपको सांस फूलना बंद हो जाएगा, सांस नहीं फूलेगा, हार्ट की तकलीफ आगे नहीं बढ़ेगी। और सांस, हार्ट की तकलीफ वालों को पसीना भी आता है, तो इसलिए अब शब्दों में अब हम जो बीमारी बताते हैं, बीमारी के नाम नहीं देंगे, सिर्फ आपको लक्षण बताए जाएंगे कि आपको ये तकलीफ है तो ये कर लीजिए, ये है तो ये कर लीजिए। इन नाम के चक्कर में कि मेरे नाम लेने से किसी को परेशानी हो, हमें वो काम नहीं करने। एक नाम भी हमने किसी का ले दिया कि फलाना मिनिस्टर बहुत अच्छे काम कर रहा है, तो आप कहोगे कि ये तो उस पार्टी की हैं। उसी तरह से हमने उस कोशिश करेंगे, शुरू में नाम दे देंगे, जैसा भी होगा तो आप सिर्फ लक्षण बताए जाएंगे कि ये तकलीफ है तो आप ये काम कर लीजिए। खूब आनंद, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो, अपनी हर इच्छा पूरी करते रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। ओम शांति।